तरफ से जो भी दिया जाता है वो स्वेच्छा से दिया जाता था, लेकिन आज तो दहेज ने एक अलग ही एक रूप ले लिया है। देना पड़ेगा, सौदेबाजी होने लगी। नहीं नहीं नहीं, दहेज सौदेबाजी नहीं है, वधु पक्ष के द्वारा दिया गया उपहार है उनके आगे के संसार के लिए, माँ बाप द्वारा उनके सुखी जीवन के लिए, उनके भविष्य के लिए एक दिया गया उपहार होता है, स्वेच्छा से। लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी हो गई कि अब तो शादी के पहले दोनों पक्ष के लोग, माँ बाप बैठते हैं और पूछते हैं कितना दोगे। कई माँ बाप, कन्या के माँ बाप, उन्हें यही चिंता सताती है कि न जाने समधी जी क्या मांग करेंगे। कई घटनाएं तो ऐसी हो जाती है कि शादी तय हो जाने के बाद, विवाह मंडप में आने के बाद भी कुछ वर पक्ष के लोग कुछ समय पर कुछ ऐसी डिमांड रखते हैं, ऐसी मांग करते हैं कि जहाँ वधु पक्ष अपने आप को असहाय महसूस करता है, दे नहीं पाता, उनकी वो पूरी मांग नहीं कर पाता। और कुछ घटनाएं ऐसी भी घटती है समाज में कि समय पर वो विवाह नहीं हो पाता। ये धर्मशास्त्र, ये श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत, ये सारे के सारे शास्त्र आज हमको क्यों पढ़ना चाहिए? इनमें उन सारी बातें सब रखी हुई, लिखी हुई है। हम उनको समझने की कोशिश करें। हम पुराना इतिहास पढ़ रहे, ऐसी बात नहीं है। यह शास्त्र तो हर समय उपयोगी है हम सब के लिए। हम समझने की कोशिश करें इन शास्त्रों को। सिर्फ फॉर्मेलिटी जैसा नहीं कि श्रावण महीना है तो रामायण पढ़ना पड़ेगा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहूँ सो दशरथ अजिर बिहारी। नहीं, पढ़ना ही चाहिए, लेकिन पढ़ने के साथ साथ उसका रस भी लेना चाहिए, उसका आनंद लेना चाहिए, उसको समझने की कोशिश करना चाहिए कि उस समय की घटी घटनाएं वर्तमान में आके हमारे लिए, हम सब के लिए कितनी उपयोगी है। हम अपने जीवन में उस समय की घटी घटनाओं का हम अपने जीवन में कैसे उपयोग कर सकते हैं। प्रेम समेत राय सबुलिन्हा, प्रेम सहित राजा दशरथ जी ने जनक के द्वारा भेजे गए उपहारों को स्वीकार किया और स्वीकार करके अपने मंत्रियों को कहा कि खजाने में भर दो। ऐसा नहीं, क्या कहा, क्या किया राजा दशरथ जी ने? प्रेम समेत राय सबुलिन्हा, भय बकसीस जांच कन्ही दिन्हा। राजा दशरथ ने प्रेम से सब वस्तु ले ली और फिर उनकी बख्शिश होने लगी और वे याचकों को दे दी गई। वे बख्शिश याचकों को दे दी गई। बड़े प्यारे प्यारे सूत्र है, हे राम हे राम हे राम। क्या मंगल प्रसंग है श्री राम जानकी विवाह का। कितना प्यारा प्रसंग है ये सारी बातें। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम गुरुदेव की जय। ओम माला पहन देता हूँ। जान सी बरातपुर आए, कछु निज महिमा प्रगटी जनाई। हृदय सुमिर सब सिद्ध बुलाई, भूप पहुनई करन पठाई। जब राजा दशरथ जी बारात लेकर आए और महाराज जनक ने अपने से यथासंभव हर प्रकार के स्वागत सत्कार की तैयारियां की और उनका स्वागत सत्कार किया भी, लेकिन सीता जी ने जब जाना कि बारात जनकपुर में आ गई है, तब अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाए, क्योंकि वो तो पराशक्ति है ना।
माँ जानकी पराशक्ति है। हृदय में स्मरण करके सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ की मेहमानी करने के लिए भेजा। सकल सिद्धियों को भेजा माँ जानकी ने। सिद्धि सब सिया सुअकनी गई जहां जनवास, लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास, सुरपुर भोग विलास। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहां जनवासा था वहां सारी संपदा सुख और इंद्रपुर के भोग विलास को लिए हुए गई। जहाँ भक्ति होती है वहाँ सकल सिद्धि आ ही जाती है। माँ जानकी स्वरूप है भक्ति का, श्री राम स्वरूप है ज्ञान का, श्री लक्ष्मण जी स्वरूप है वैराग्य का। कई लोग बोलते कि जहाँ योगाभ्यास होगा योग से सिद्धि आती है, योग से सिद्धि आती है, मान लिया, अच्छी बात है, होता है, ठीक है, लेकिन 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 भक्ति से भी सिद्धि आती है, भक्ति से भी सिद्धियां मिलती है, लेकिन भक्त उनका उपयोग करता नहीं है। श्री नामदेव जी महाराज की घटना आती है। नामदेव जी महाराज ने कौन एक दूसरे संत कोई चलो शायद नामदेव जी हैं। एक बार उनके जहाँ नामदेव जी महाराज रहते थे उस गांव के एक धनिक परिवार, उन्हें कहीं जाना था कुछ समय के लिए, कुछ वर्षों के लिए, तो उनके पास एक पारसमणि थी। तो उन्हें चिंता हुई कि अब मैं तो जा रहा हूँ